बुरा ख्याल ना करो, बल्कि तुम्हारे लिए ये बेहतर है। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म, और उनमें से हर शख्स को जैसा उसने किया है वैसा ही गुनाह होगा। वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाब, वैसा ही गुनाह होगा। मतलब ये है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़ये के ताल्लुक़ से जैसा अपने दिल के अंदर जिसने जो ख्याल किया होगा उसी के एतबार से गुनाह होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के सामने जब ये वाक़या पेश आया है तो सहाबा किराम की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत थी। कुछ सहाबा वो थे जो सराहतन इनकार कर रहे थे बिल्कुल, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकदामनी का इजहार फरमा रहे थे और ऐलान कर रहे थे, जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम भी कल ज़िक्र किया गया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हज़रत ज़ैद हैं, हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कुछ हज़रात वो थे जिन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, ना वो हज़रत आयशा की बरात का ऐलान कर रहे थे और ना ही वो किसी तरह की कोई तोहमत लगा रहे थे। तो ज़ाहिर है ये भी एक तरह का जुर्म था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुताल्लिक़ बरात का इजहार ना करना ये भी जुर्म था, तो ये भी कहीं ना कहीं गुनाह के दर्जे में आ रहा था। कुछ लोग वो थे जो बाज़ाब्ता जिनके दिलों के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा हो, ज़बान से कुछ नहीं कहा लेकिन दिल के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा हो गए थे हज़रत आयशा की तरफ से। जैसा कि हज़रत अय्यूब अंसारी की ज़ौजा के मुताल्लिक़, बीवी के मुताल्लिक़ आता है कि उनके दिल के अंदर हज़रत आयशा की जानिब से शुकूक व शुबहात पैदा हो चले थे। तो जिसके दिल के अंदर जैसा भी ख्याल था हज़रत आयशा के मुताल्लिक़ वैसा ही वो गुनहगार है। वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम, और उनमें से जिस आदमी ने सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा लिया, यानी अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जो था, लहू अज़ाबुन अज़ीम, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है, सख्त सज़ा है। वलौला इज़ समिअतमूहु ज़न्नल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा, ये मुसलमानों को नसीहत की जा रही है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब मुसलमानों ने ये बात सुनी तो जितने भी मोमिन मर्द और औरतें हैं वो अपने दिलों के अंदर नेक ख्याल करते, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरात का वो ऐलान करते। वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन, और अपनी ज़बान से उन्होंने ये क्यों नहीं कह दिया कि ये सरीह झूठ है। लौला जाऊ अलैहि बिअरबाति शुहदा, क्यों नहीं ये इसके ऊपर 4 गवाह पेश कर सके। पीछे ये बात आई है कि अगर किसी पर कोई तोहमत लगाता है तो 4 गवाहों का पेश करना ज़रूरी है। अगर 4 गवाह आदमी पेश नहीं कर सका तो फिर शरीयत की रूह से उसके ऊपर हद जारी की जाती है, हद क़ज़फ़ उसको कहा जाता है। फ़इज़ लम यअतू बिश्शुहदा, अगर ये लोग गवाह पेश ना कर सके, फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, तो फिर ये अल्लाह के नज़दीक झूठे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एतराज़ ये होता है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर ज़िक्र भी करते हैं उसको। एक आदमी वो है जिसने किसी को कोई बुरी हरकत करते हुए देखा है, गवाह उसके पास नहीं है, अकेले ने तने तन्हा ने उसने किसी को गलत हरकत करते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा है, गवाह नहीं है, तो क्या वो अल्लाह के नज़दीक झूठा हो जाएगा? अपनी ज़ात के एतबार से तो वो सच्चा है, ये अलग बात है कि वो गवाह नहीं पेश कर सका है। तो अल्लाह ने फिर यूँ क्यों फरमाया फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, कि वो अल्लाह के नज़दीक झूठे हैं। हालांकि हम अपने एतबार से ये कह सकते हैं चलिए कि अगर उसके पास गवाह नहीं है तो हम उसकी बात का यकीन कैसे करें, लेकिन अल्लाह को तो सारा इल्म है, अल्लाह तो जानता है कि इस अकेले बंदे ने अगर देखा है तो क्या देखा है, तो फिर अल्लाह क्यों फरमा रहा है कि ये झूठे हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि असल ये जो आयत है ये अल्लाह के इल्म के एतबार से नहीं कहा गया यहाँ पर कि वो अल्लाह के नज़दीक झूठे हैं, बल्कि ये कहा गया है हुक्म शरीयत के एतबार से। यानी शरीयत का हुक्म ये है कि अगर कोई आदमी तने तनहा किसी को गलत हरकत करते हुए देखता है तो अदालत में जाकर के वो दावा नहीं कर सकता है, और अगर अदालत में जाकर के उसने दावा किया तो 4 गवाह पेश करने पड़ेंगे, और अगर गवाह वो पेश नहीं कर सका तो फिर अदालत की कार्रवाई के मुताबिक वो आदमी झूठा करार दिया जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ने जो झूठा कहा अपने इल्म के एतबार से नहीं कहा, चूँकि अल्लाह तो जानता है कि वो सच्चा है। हाँ, शरीयत का जो एक हुक्म है उस हुक्म के एतबार से इसको झूठा करार दिया जाएगा। वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फ़िद दुनिया वल आखिरा, और अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती दुनिया और आखिरत में, लमस्सकुम फ़ीमा अफ़ज़्तुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम, तो जिस बुहतान के अंदर तुम पड़ गए थे उसमें तुम्हारे ऊपर सख्त सज़ा वाक़ई होती, सख्त अज़ाब वाक़ई होता। तब ये कि जो वाक़या हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने
बहरहाल मग़फ़िरत फ़रमाई है। और अल्लाह ताला की रहमत की ये बात है कि अल्लाह ने अज़ाब नाज़िल नहीं फ़रमाया। इससे इस बात की तरफ भी इशारा है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जो हैं वो मक़बूलुत तौबा हैं, यानी अगर किसी अमल से वो तौबा करते हैं तो उनकी तौबा अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाता है। लेकिन इस तौबा का मफ़हूम ये नहीं है कि दुनियावी जो सज़ा है वो माफ़ हो जाएगी। तौबा करने से उखरवी जो सज़ा है किसी भी जुर्म की वो माफ़ हो सकती है, दुनियावी सज़ा माफ़ नहीं हो सकती। इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ाब्ता इन सहाबा किराम पर हद्द क़ज़फ़ जारी फरमाई है। यकीनी बात है कि तौबा तो इन्होंने की है और तौबा करने की वजह से गुनाह इनका माफ़ हो गया, लेकिन दुनिया की जो सज़ा है वो बहरहाल माफ़ करने की किसी हाकिम को इजाज़त नहीं होती। इज़ तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म, जबकि तुम इस झूठ को अपनी ज़बानों से नक़ल कर रहे थे और अपने मुँह से वो बात कह रहे थे मा लैसा लकुम बिही इल्म, जिसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं थी। व तहसबूनहु हय्यना, और तुम इस मामले को बड़ा हल्का समझ रहे थे, यानी ये समझ रहे थे कि ये कोई गुनाह की बात नहीं है। व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम, हालांकि ये चीज़ अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी है। वलौला इज़ समिअतुमूह, ऐसा क्यों ना हुआ कि जब इन लोगों ने इस बात को सुना, तुम लोगों ने इस बात को सुना तो तुम कहते मा यकूनु लना, हमारे लिए कतअन मुनासिब नहीं है अन नतकल्लम बिहाज़ा, कि हम इस तरह की बात अपने मुँह से निकालें। सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अल्लाह की ज़ात पाक है, ये तो खुला हुआ बुहतान है। यइदुकुमुल्लाह अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा, अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत न करना, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, और अल्लाह ताला तुमसे साफ़ साफ़ अहकाम बयान फरमाता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह जानने वाला और बड़ा हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह, यकीनन वो लोग जो पसंद करते हैं कि बेहयाई फैल जाए ईमान वालों में, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है दुनिया और आखिरत में। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। एक चीज़ तो ये है कि आदमी ने किसी हरकत को करते हुए देखा और उसके पास गवाह मौजूद है, और गवाह मौजूद होने के बाद फिर वो अदालत में जा कर के गवाही देता है कि मैंने फ़लाँ को नऊज़ बिल्लाह ज़िना के अंदर मुलव्विस देखा है या किसी और हरकत के अंदर मुलव्विस देखा है। इस गवाही को ये नहीं कहा जाएगा कि ये जो है बेहयाई को फैलाना चाहता है या बेहयाई को आम करना चाहता है, क्योंकि इसका जो मकसूद है अब गवाही देने से वो मुसलमानों में बेहयाई का चर्चा नहीं है, बल्कि इसका जो मकसूद है वो ये है कि बेहयाई की रोकथाम हो और करने वाले जो लोग हैं उनको सज़ा मिले, ताकि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो। बेहयाई फैलाने से मुराद ये है कि आदमी के पास में कोई गवाह नहीं है और चल दिए मियाँ अदालत में गवाही देने के लिए। भाई तुम्हारी अदालत में गवाही देने से फ़ायदा क्या होगा, सिवाय इसके कि मुसलमानों में इन वाक़यात की कसरत होगी। एक बात ये जहन में रखे, मुआशरे का ये उसूल है कि जो चीज़ जितनी कसरत से बोली जाती है और सुनी जाती है वो उतनी ज़्यादा आम होती है। आप किसी भी गुनाह को बार बार बोलते जाएं तो उस गुनाह की जो हकारत है वो कम हो जाती है, उस गुनाह की जो बुराई है वो दिलों से निकल जाती है। अब जाहिर है किसी ने किसी को बुराई करते हुए देख लिया, आप हाकिम के पास जा रहे हैं, उसको शरई सज़ा आप दिला नहीं सकते चूँकि आपके पास में गवाह नहीं है। तो अलावा इसके क्या होगा कि अखबारात के अंदर इन वाक़यात की बस कसरत होगी, और जब कसरत होगी तो ये बेहयाई का फिर सबब बनेंगे। तो ये जो कहा गया कि तुम में से वो लोग जो बेहयाई को ईमान वालों में फैलाना चाहते हैं, मुराद इससे वो नहीं है कि जिनके पास गवाह हों और वो फिर अदालत में जा कर के गवाही दो तो ये बेहयाई को फैलाना है, नहीं, बल्कि जिनके पास गवाह नहीं है, ज़ाहिर है ये सज़ा भी नहीं दिलवा सकते, उल्टा इनको जो है वो हद्द क़ज़फ़ जारी हो जाएगी, तोहमत लगाने की सज़ा जारी हो जाएगी, और वाक़यात की जो है वो कसरत होगी। लोगों को जब सुनने का मौका मिलेगा, सुनाने का मौका मिलेगा, तो उसकी जो बुराई है वो लोगों के दिलों से निकल जाएगी। लहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर अल्लाह का फ़ज़्ल ना होता तुम्हारे ऊपर और अल्लाह की रहमत ना होती तो फिर तुम अल्लाह ताला की इस वईद से न बच पाते, अल्लाह ताला के इस अज़ाब से न बच पाते। व अन्नल्लाह रऊफ़ुर रहीम, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा शफ़ीक़ है और बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह हम सब पर रहमत फरमाए। सुब्हानल्लाह।